नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। आज आपके समक्ष संधियां जो है वो समझाने जा रहा हूँ। संधियां क्या होती हैं? सबसे पहले तो निकटतम ध्वनियों के मध्य जो होने वाले सार्थक मेल होता है, निकटतम ध्वनियों के मध्य होने वाले सार्थक मेल को संधि कहते हैं। जो ध्वनियां आपस में निकट आ जाती हैं और उनमें जो एक मेल होता है और एक सार्थक शब्द बनता है, उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है जी। संधि की परिभाषा की अगर हम बात करें तो निकटतम ध्वनियों के सार्थक मेल को, निकटतम ध्वनियों के मध्य जो सार्थक मेल होता है उसको हम संधि कहते हैं। अब मेल जो है एक संयोग होता है, एक संधि होती है। संयोग और संधि में भी हमें जो है अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा। संयोग भी मेल होता है और संधि भी मेल होती है, परंतु जो संयोग होता है, संयोग में वर्णों का मेल जब होता है तो बिना परिवर्तन के वर्णों का मेल होता है। जैसे मानव जमा ता, क्या बन गया? मानवता। मानव जमा ता तो बन गया आपका मानवता। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं है, बिना परिवर्तन के मेल हो गया, मानवता बना दिया। ता जो था अलग था और मानव के साथ हमने ता लगा दिया तो मानवता बन गया। इसको हम संयोग कहेंगे। परंतु संधियों में कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो संधियों में हमेशा परिवर्तन होता है। कुछ अपवाद हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, नहीं तो संधियों में परिवर्तन जो है वो होता है और संयोग में बिना परिवर्तन के वो चल पड़ता है। अब संधियां कितने प्रकार की होती हैं? संधियां मुख्य रूप से संधियां जो हैं वो 3 प्रकार की संधियां मानी गई हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। जब स्वरों से स्वरों का मेल होता है, स्वरों से स्वरों का जब मेल होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। और जब व्यंजनों का व्यंजनों तथा स्वरों से मेल हो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और जब विसर्गों का स्वरों तथा व्यंजनों से मेल हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से संधियां जो हैं वो 3 प्रकार की मानी गई हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वरों से स्वरों का मेल होता है वहां पर स्वर संधि होती है। जब व्यंजनों से स्वरों तथा व्यंजनों का मेल होता है वहां पर व्यंजन संधि होती है। और जब विसर्गों का स्वरों तथा व्यंजनों से मेल होता है वहां पर विसर्ग संधि मानी जाती है। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे स्वर संधि से। पहली जो संधि है और मुख्य संधि जो है वो स्वर संधि होती है। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में मात्र स्वर संधि ही पूछी जाती है। अगर आपने स्वर संधि के नियम जो है वो पक्का कर लिए तो आपको जो है फ्री में मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्वर संधियों का अगर हम वर्गीकरण करें तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार की मानी जाती है। ठीक है ना। स्वर संधियों का वर्गीकरण, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला भेद होता है दीर्घ संधि। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ठीक है, मैंने आपको स्वर संधि के जो है 5 भेद बताए: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। ठीक है जी। तो पहली हम बात कर लेते हैं दीर्घ संधि की। अब दीर्घ संधि क्या होती है? स्वर संधि के भेद का पहला भेद जो है वो दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि जो है वो, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो इसमें स्वरों से जब स्वरों का मेल होता है तो स्वर हमेशा बड़े ही हो जाते हैं। दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ आ से परे या फिर ह्रस्व या दीर्घ जो स्वर हैं उनके सजातीय स्वर आ जाएं तो दोनों मिलकर जो है दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, उनके से एक ही जाति के स्वर अगर दोनों मिल जाएं, इधर भी और उधर भी, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है? हमेशा दीर्घ ही हो जाता है। जैसे अ जमा अ,
क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, मैं अब उदाहरण के तौर पर उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। अ जमा अ बराबर है आ हो जाएगा। ठीक है, अ जमा आ हो जाएगा। आ जमा अ भी आपका आ हो जाएगा, और आ जमा आ भी आपका आ हो जाएगा हमेशा। उसी तरह से ई बड़ी ई जमा छोटी ई बराबर है बड़ी ई। बड़ी ई जमा बड़ी ई बराबर है बड़ी ई। ठीक है, छोटी जमा छोटी ई बराबर है बड़ी, हमेशा बड़ा होता है। उसी तरह से उ अ जो है अ छोटा अ जमा छोटा अ बड़ा आ। ठीक है ना, इसमें हमेशा जो है बड़ा होता जाएगा। अ जमा छोटा अ बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ और छोटा आ जो है बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ और बड़ा आ भी बड़ा बन जाएगा। उसी तरह से ई बड़ी ई बन जाएगी, छोटी ई बड़ी ई बन जाएगी, बड़ी ई बड़ी ई बन जाएगी। ठीक है, उसी तरह से छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा। चाहे बड़ा ऊ और बड़ा ऊ हो, वो भी बड़ा ही बनेगा। चाहे छोटा और बड़े का मेल हो, चाहे बड़े से बड़े का मेल हो, चाहे छोटे से बड़े का मेल हो, हमेशा बड़ा ही होता जाएगा, हमेशा दीर्घ ही होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दीर्घ संधि जो है वो मानते हैं। अब मैं एक दो उदाहरण आपको यहां पर दीर्घ संधि के देता हूं, जैसे मत जमा अनुसार। मत जमा अनुसार। ठीक है, मत जमा अनुसार। अब त में अ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि व्यंजनों में हमेशा स्वर जुड़ा रहता है, तो त में अ जुड़ा हुआ, मत त में अ जुड़ा हुआ है, मत हो गया, और अ अनुसार अ और अ का मेल हो गया। ये त में अ जुड़ा हुआ है और इसमें भी अ जुड़ा हुआ है। अ और अ का जब मेल हो गया तो बड़ा आ बन गया। तो क्या हो जाएगा यहां पर, मता मता। ठीक है ना, ये बड़ा आ बन गया, और मतानुसार। ठीक है, ये बन जाएगा मतानुसार। ठीक है, उसी तरह से छात्र जब आवास, छात्रा आवास। त में छात्र अ और अ बड़ा आ, छात्रावास। विद्या जमा आल्य, विद्यालय। ठीक है ना, हिम जमा आल्य, हिमालय। हिम जमा आल्य। ठीक है ना, हिम जमा आल्य, आल्य बन गया आपका हिमालय। ठीक है ना, हिमालय। हिम जमा आल्य, हिमालय बन गया। उसी तरह से अगर हिमा जमा आल्य होता तभी हिमालय बनता, क्योंकि बड़ा आ कोई मायने रखता हमको। बड़ा आ और बड़ा आ भी बड़ा आ बन जाता है, छोटा आ। या हिम जमा आल्य या हिम जमा अल्य होता तभी हिमालय ही बन जाता। ठीक है, तो इस संधि में ये जो जैसा कि मैंने आपको बताया, दीर्घ संधि जो है, दीर्घ संधि में हमेशा जो है आपका बड़ा ही होता जाएगा। ठीक है, दीर्घ संधि में हमेशा आपका दीर्घ ही होता जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अ से अ का मेल होगा बड़ा आ बन जाएगा, ई से ई का मेल होगा बड़ी ई बन जाएगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। उसी तरह से जैसे लघु जमा उत्तर, लघु जमा उत्तर, ऊ और ऊ मिल रहा है तो बड़ा ऊ बन जाएगा, लघुत्र बन जाएगा। ठीक है ना, इसको भी समझा देता हूं मैं। लघु छोटा जमा उत्तर, लघु उत्तर। ठीक है, तो ये लघु घु बड़ा तर, लघुत्र, थोड़ा सा लघुत्र। ठीक है ना, घ लघु, ऊ छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा, तो बड़ा लघुत्र जो है वो बन गया। ठीक है ना, लघु जमा तर, लघुत्र जो है वो आपका बन गया। तो हमेशा जो है जो आपकी दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में हमेशा जो है वो बड़ा ही होता जाएगा। दीर्घ संधि में जो भी स्वर आएंगे, सजातीय स्वर आएंगे, तो स्वर जो है हमेशा बड़े ही होते जाएंगे। ठीक है, गुरु जमा उपदेश, गुरुपदेश, र को बड़े ऊ की मात्रा जो है लग जाएगी, गुरुपदेश जो है माना जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी दीर्घ संधि। उसके बाद है आपकी गुण संधि। गुण संधि में अगर गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में अगर अ आ के बाद ई आए, ठीक है ना, अगर आ एक तरफ आ के बाद अगर ई आए तो, ठीक है ना, आ के बाद ई छोटा ए और बड़ी ई आए तो
आ के बाद अगर छोटा ई और बड़ी ई आए तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है जी। और आ के बाद उ आए, इसके बाद अगर उ आए, छोटा उ आए तो हमारा ओ बन जाएगा। अगर उ आए तो ओ बन जाएगा। अगर री आए तो अर बन जाएगा, जमा री आए तो हमारा अर बन जाएगा। ठीक है। अगर री आए तो हमारा अर बन जाता है। ठीक है। गुण संधि में आ के बाद अगर ई आए तो ए बन जाता है, अगर उ आए तो ओ बन जाता है, और अगर री आए तो अर बन जाता है। ठीक है, ये बन जाते हैं। और उदाहरण के तौर पर जैसे देव जमा इंद्र, उदाहरण देता हूं मैं आपका, यहां पर देव जमा इंद्र, ये क्या बन गया, देव, ब में अ जुड़ा हुआ है। व्यंजन में हमेशा स्वर जुड़ा होता है, ब में अ जुड़ा हुआ है, तो देव, ब में अ और ई का मेल ए हो जाता है, अ और ई जब अ और ई का मेल ए हो जाएगा, तो ब में ए लग जाएगा, देवेंद्र, इस तरह से हो जाएगा देवेंद्र। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से अ में ई जुड़ गया तो ए बन गया, अ में ई जुड़ गया तो हमारा ए बन गया, तो देवेंद्र बन गया। उसी तरह से गण जमा ईश, अ में ई जुड़ गया तो क्या बन गया, गण जमा ईश गणेश, ऐसा ही है, गण जमा ईश ई ए गणेश बन गया। ठीक है ना। उसी तरह से रोग जमा उपचार, रोग जमा उ, अ में उ में तो ओ बन जाएगा, तो रोगोपचार, इसको फिर लिख देता हूं, रोग जमा उपचार, रोग जमा उपचार, रोग जमा उपचार, ग में अ जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, ग में अ जुड़ा हुआ है, और अ और उ जो है मिलकर ओ बन जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, रोगोपचार, बराबर है रोगोपचार बन गया इसका। ठीक है ना, इसका बन जाता है आपका रोगोपचार, क्योंकि रोग, ग में अ जुड़ा हुआ है, और उ मिलकर ओ बन जाते हैं, इसलिए रोगोपचार जो है यहां पर हमारा बन गया। ठीक है, तो ये थी आपकी। उसी तरह से पुरुष जमा उत्तम का क्या बनेगा, पुरुष जमा उत्तम, पुरुष जमा उत्तम, उसी तरह से पुरुष जमा उत्तम का क्या बन जाएगा, पुरुषोत्तम। देव जमा ऋषि अर बन जाता है, अ और आ में री जुड़ जाता है तो अर बन जाता है, तो देव ऋषि, देव जमा ऋषि का बन जाएगा आपका देव ऋषि। ठीक है जी, ये थी आपकी गुण संधि। उसके बाद वृद्धि संधि, वृद्धि, जैसा कि इसके नाम से ही हमें मालूम हो रहा है, ये वृद्धि हो जाती है। इस संधि, ये जो संधि है वृद्धि मतलब बढ़ जाता है। इसी के साथ इस संधि में अ आ के साथ अगर ए आए, अ आ के बाद अ या आ, ए आए तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, वृद्धि संधि में अ आ के बाद ए आए तो ए हो जाएगा, और अ आ के बाद ओ आओ आए तो आओ हो जाता है, हमेशा बड़ा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसमें से अ आ के बाद अगर ए आए तो ए हो जाता है, और अ आ के बाद ओ आओ आए तो आओ हो जाता है, हमेशा इसमें भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें भी बड़ा जो है वो हो जाएगा, परंतु उसमें सजातीय स्वर आते थे वृद्धि दीर्घ संधि में, परंतु इसमें जो है वृद्धि संधि में हमेशा बड़ा ही इसमें वृद्धि हो जाएगी। अ आ के बाद ए आए तो बड़ा ए बन जाता है, ओ आओ आए तो बड़ा ओ जो है इसमें वो बन जाता है। ठीक है जी, अब इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक जमा एक, एक जमा एक। अब क, इसमें अ जुड़ा हुआ है, अ और ए मिलकर क्या बनता है, ए। ठीक है ना, ए क एक बन गया इसका।
ठीक है ना, क्योंकि अ और ए जुड़कर जो है ए बन जाता है, क और ए जुड़कर ए बन गया, तो हमारा क्या बन गया, ये कैक। उसी तरह से उदाहरण सदा जमा एब, क्या बन गया, सदा जमा एब सदैव बन गया, या सदा जम एब होता तब भी सदैव ही बन जाता। परम जमा ओस, परम जमा ओस, अ जमा ओ परमोस, परम जमा ऐसे, परम जमा ओज, इसका बन जाएगा परम, म में अ जुड़ा हुआ है, अ और ओ मिलकर, अ और ओ मिलकर ओ बन जाता है, तो पर मौज। ये इसके अंदर जो अ है, ए और ओ मिल गया तो हमारा ओ बन गया, तो परमौज बन गया, ठीक है ना, हमारा परमौज बन गया। उसी तरह से इसका एक और उदाहरण वन जमा औषधि, क्या बन गया, अगर वन जमा औषधि हम कहें तो वन औषधि, वन जमा औषधि, वन औषधि जो है हमारा बन जाता है, ठीक है जी, वन जमा औषधि वन औषधि, तो ये होगी हमारी वृद्धि संधि। तो 3 संधियां मैंने आपको बताई, स्वर संधि के भेद, तीसरा भेद था वृद्धि संधि, और अगला भेद है इसका, इस संधि का यण संधि, ठीक है, इसका अगला भेद यण संधि है। अब यण संधि क्या होता है, यण संधि में ई के बाद असमान ई उ और री, ई उ और री के बाद असमान स्वर आए, उनके साथ सजातीय स्वर नहीं विजातीय स्वर आए, ठीक है ना, ई उ और री के बाद असमान स्वर आए, असमान मतलब उनके समान नहीं, विजातीय स्वर आए, सजातीय स्वर ना आए, ठीक है, तो ई का क्या हो जाता है, ई छोटी ई और बड़ी ई। अगर सजातीय स्वर नहीं आना चाहिए, विजातीय स्वर, असमान स्वर आना चाहिए, तो ई का हो जाता है आपका य, उ का व, उ का वो हो जाएगा, ई का ये हो जाता है, उ का वो हो जाता है, और री का हो जाता है र, री का हो जाता है र, ठीक है, री का र हो जाएगा, ठीक। अगर यण संधि में ई उ री के बाद उनके विजातीय स्वर आए, उनके असमान स्वर आए, समान स्वर ना आए, तो ई का ये हो जाता है, उ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है, ठीक है। अब उदाहरण में आपको इसका समझाता हूं, असमान स्वर आने चाहिए, जैसे सखी जमा आगमन, ठीक है, सखी जमा आगमन, सखी, ई छोटी और ई में आ मिल गया, असमान स्वर आ गया, ई के बाद असमान विजातीय स्वर आया, ई में आ, तो इसका ये बन जाएगा, तो सा ख से ई निकाल दिया तो आधा ख रह गया, स ख, ठीक है, इसका बन गया सख्या गमन, गमन, इसका बन गया सख्या गमन, ठीक है ना, सख्या गमन बन गया इसका। उसी तरह से सु जमा आती, सु उ है और विजातीय स्वर आया, तो उ का वो हो जाता है, सु जमा आती का क्या हो जाएगा, स्वाति, ठीक है ना, सु जमा आती का हो जाएगा आपका स्वाति, सु जमा आती का आपका स्वाति, क्योंकि उ और आ, ठीक है ना, उ में विजातीय स्वर है तो उसका वो हो गया, स में उ निकाल दिया तो आधा स रह गया, और उ और अ का वा बन गया, स्वा और ती का ती लगा दिया हमने, स्वाति बन गया, ठीक है ना, यह है आपकी यण संधि। उसी तरह से अनु जमा एशन, अनु जमा एशन, अनु, न में उ है और आगे ए जो है विजातीय स्वर है, तो अनु, न आ न, अन, और उ का उ और ए का वो बन जाता है अनुवेशन, तो अन्वेषण का हो गया, अनु जमा वेशन का अन्वेषण हो गया। अति जमा अधिक, अति, अति ई और अधिक, ई में विजातीय स्वर है, ई में विजातीय स्वर है, तो ये बन गया, तो अति जमा अधिक का क्या बन गया, अत्यधिक, अति जमा अंत का बन गया आपका अत्यंत। उसी तरह से बी जमा उह का क्या बन गया आपका बिहु,
ठीक है ना, बी जमा उहु का आपका बिहू जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी यण संधि। और आपकी अंतिम संधि है स्वर संधि के अंतर्गत, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। अंतिम संधि है आपकी अयादी संधि। अयादी संधि स्वर संधि के अंतर्गत अंतिम संधि आपकी अयादी संधि है। अयादी संधि में ए ऐ ओ औ के पश्चात भिन्न स्वर आए, ए ऐ ओ औ के पश्चात भिन्न स्वर आए, ठीक है ना, ए ऐ ओ औ के पश्चात तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ, ए ऐ ओ औ, ओ औ, ए ऐ ओ औ के पश्चात भिन्न स्वर आए तो ए का आई हो जाता है, ऐ का आई हो जाता है, ओ का अब हो जाता है और इसका आब हो जाता है, ओ का आब हो जाता है। ठीक है, ए का आई हो जाएगा, ऐ का आई हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा और उसका आब हो जाता है। ठीक है, आई हो जाएगा, आब हो जाएगा, अब हो जाएगा और आब हो जाएगा। अगर मेरा बोलने का मतलब है ए ऐ ओ औ के पश्चात अगर भिन्न स्वर आए तो ए का आई हो जाएगा, ऐ का आई हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा और औ का आब हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी संधि है? अयादी संधि में नियम आपने याद रखने हैं। ए ऐ ओ औ के बाद जो है भिन्न स्वर आए तो ए का आई हो जाता है, ऐ का आई हो जाता है, ओ का अब हो जाता है और औ का आब हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, शे जमा अन, शे जमा अन, अब ए श तो हो गया, श रह गया, ए श और ऐ हो जाता, अय, श ऐ, य और न का न, ठीक है, ऐ आई आ गया, अ और ए में विजातीय स्वर आया तो शयन हो गया, शे जम अन, श या न, शयन हो गया। उसी तरह से भो जमा अन क्या बन गया? भो, ओ जमा अब भवन, अब हो जाता भवन बन गया। ठीक है ना, भो जमा अन का भवन, पौ जमा अक का बन गया आपका पावक। ठीक है ना, पौ जमा अक का पावक। उसी तरह से ने जमा अन, ने जमा अन बराबर है न, ए और आए बन जाता है तो अ इसमें जोड़ दिया, अ हमने, ठीक है, न में जब ए निकाल दिया, न से हमने जब ए निकाल, उसी तरह से श से जब हमने ए निकाल दिया तो श आधा रह गया और आए, अब आए लगा दिया, श इसमें जोड़ दिया, अ इसमें जुड़ गया और आए बन गया शयन। न में से अगर हमने ए निकाल दिया तो नयन रह गया, अब आधा रह गया तो इसमें आई जुड़ गया, यहां लग गया तो नयन बन गया। ठीक है, नयन, ये है आपकी अयादी संधि। उसी तरह से पौज भा जमा अक, भावुक। ठीक है ना, उ भावुक, सॉरी भावुक, पौ जमा अन पवन। तो ये थी आपकी अयादी संधि। ठीक है जी, अयादी संधि में इसके आपने नियम याद रखने हैं। स्वर संधि के मैंने आपको आज बताया। संधि में मैंने आपको बताया 3 संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वरों से स्वरों का मेल होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। जब व्यंजनों का स्वरों तथा व्यंजनों से मेल होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। और जब विसर्गों का स्वरों तथा व्यंजनों से मेल होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको स्वर संधि करवाई। स्वर संधि में मैंने आपको स्वर संधि के 5 भेद बताए। एक मैंने आपको बताई दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादी संधि। ठीक है, अब मैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मुख्य रूप से हम स्वर संधि को करेंगे, क्योंकि दूसरे के नियम जो हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधियों के नियम जो हैं वो आगे हम करेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्दी मैं आपके समक्ष जो है लाऊंगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में। और मुझे आशा है कि अगर आप इस मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे तो पूरी सजगता के साथ इसको देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप जो है स्वर संधियों को कभी नहीं भूलेंगे। और अत्यधिक, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, अत्यधिक विसर्ग संधियां जो हैं वही पूछी जाती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आप जो है इस मेरे जो वीडियो है उसको
सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि इसका फायदा अन्य लोगों को, आपके साथियों को भी मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।